एवरीवन और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज फिर हम लोग अलजेब्रा का ही चर्चा करेंगे। और अलजेब्रा में आज हम लोग जानेंगे जो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल का डिवीज़न कैसे होता है। चलिए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। और फिर से एक बार आप रिकॉल कर लें जो हमारे पास जो जिसमें हम डिवाइड करते हैं वह डिविडेंड होता है और जिससे डिवाइड करते हैं वह डिवाइजर होता है। जो रिजल्ट आता है वह हमारा कोशिएंट है और जो कुछ बच गया वह हमारा रिमाइंडर है। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है। अब है क्या, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ जो जैसे x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, इसको हम लोगों को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जनरली स्टूडेंट्स एक जगह एरर करते हैं। जैसे मैंने यह सवाल दिया है या क्वेश्चन दिया है, वो क्या करते हैं, लिखते समय ऐसा लिख देते हैं। यह प्रोसेस आप गलत लिख रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान दें, जो यह गलत है। इसका अर्थ हुआ जो आपका यह जो एक्सप्रेशन है इसमें एक 9 नाम के टर्म है और जिसको हम लोग x से डिवाइड कर रहे हैं। यह क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हो गया। ऐसा जनरली लिखते समय इन रिटन स्टूडेंट्स एरर करते हैं। इस एरर से बचें। इसका मीनिंग कुछ और हो गया है। इसमें मीनिंग हो गया इस टर्म के लिए 9 इज ओनली 9, नॉट होल एक्सप्रेशन। 9 इज डिवाइडेड बाय x। और इसका अर्थ हुआ जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। जो मैंने क्वेश्चन रखा है वो यह है। और आपने अगर ऐसे लिख दिया तो उसका, चलिए आप कहीं पर भी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यदि टीचर का एग्जामिनर का उस पर ध्यान नहीं गया तब तो ओके हैं। लेकिन अगर उसने सिंसियरली इसको पढ़ लिया तो वो गलत कर देगा और इसके लिए निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें जो हमको सही तरीके से लिखना भी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो डिवीजन के साइन के बाद जो पोर्शन है वह डिवाइजर है और यह डिविडेंड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग को करना क्या है, इसमें करना क्या है। तो करना क्या है, मैं थोड़ा नीचे से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए। फर्स्ट स्टेप 1 हम लोगों को करना है, पिक फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। नहीं समझ में, इनिशियली आप जो है सो डिवीजन में जा रहे हैं तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लें एंड डिवाइड इट बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। इसका अर्थ है जो हम लोगों को डिविडेंड का यह टर्म है वह साइन के साथ हम लोगों को लेना है और डिवाइजर का यह टर्म है, उस दोनों को आपस में डिवाइड करें। ये फर्स्ट स्टेप 1 का हमारा सेक्शन है। नहीं समझ में आ रहा है, इसको फैक्टराइज करेंगे जैसे प्रीवियसली हम लोग किए थे। x से कट गया और यह जो रेस्ट बचा हमारा, यह हमारा फर्स्ट कोशिएंट है, स्टेप 2। Now above result is our quotient। यह हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट है। यह हमारा, हमको ध्यान देना है। नहीं समझ में आया कभी हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है।
रिलैक्स मोड में बनाइए, मैथ है रिलैक्स मोड में बनाने का, इसलिए हड़बड़ाहट में कभी इसको नहीं कोशिश करें सॉल्व करने का। तो हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट तैयार हुआ x। अब करना क्या है, स्टेप 3, नाउ मल्टीप्लाई दिस क्वोशिएंट विथ डिवाइजर। अब हम लोगों को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा डिवाइजर कितना है, x प्लस 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है x से। मल्टीप्लाई करें, चूँकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं, इजीली जान चुके हैं, और आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया इसका, मुझे अर्थ लग रहा है जो मेरे जो है सो जो भी कुछ भी मैंने बतलाया वो उससे आप तुरंत पूरी तरह जान चुके हैं। जो ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो तक में डिवीजन का 2 सेक्शन मैंने बतलाया था, वो जान चुके होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आया 2x² प्लस 2x। ये जैसे के तैसे हूबहू हमको इस डिविडेंड के नीचे उतार देना है। और जो सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो कीजिए, जो नीचे वाले एक्सप्रेशन का हम लोगों को साइन चेंज कर देना है। तो यह नहीं कुछ डिस्प्ले है, मतलब प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया या माइनस में कन्वर्ट हो गया। यह चूंकि अपोजिट साइन है, सिमिलर वैल्यू को कैरी कर रहे हैं, यह हमारा कैंसिल हो गया, कट गया आपस में, मतलब यह जीरो में। यह ध्यान दीजिए, जो डिवाइड करते समय जब पूरा कटता है तो 1 फैक्टर छोड़ता है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट में अगर पूरा कटता है तो वह 0 छोड़ता है। या आप हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर एरर नहीं होना चाहिए आप लोगों से। अब यह अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। यह हमारे पास बच गया 2x, और ऊपर से एक टर्म हमारे पास बच गया, उसको हम लोग लिख लेंगे। फिर वही प्रीवियस 3 स्टेप को हम लोगों को फॉलो करना है। अब हमारे पास नया डिविडेंड ये है 2x, और इसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। x हमारा कट गया, हमारे पास 2 बचा, मतलब, और 2 के साथ क्या साइन है, प्लस, नहीं कुछ है तो मतलब हमारे पास +2 हमारा क्वोशिएंट हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग x प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हमारे पास आया 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 साइन चेंज किए, यह कट गया, हमारे पास 9 और 4 अपोजिट साइन के साथ है, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 हमारे पास बचा। चूँकि बड़े वैल्यू इसका है 9 का है, प्लस वाले का, इसलिए प्लस ही साइन रह गया। तो यह हमारा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखें क्या क्या बचा हमारे पास। हमारे पास क्वोशिएंट आया एज ए रिजल्ट x प्लस 2, और हमारा रिमाइंडर है 2। में भी रिमाइंडर बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। x4 माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 6। अब इसको हम लोगों को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। ठीक है, सेम प्रोसेस है। x माइनस 2 हमारा डिवाइजर है, और यहाँ रखे, और थोड़ा मैंने जानबूझकर लंबा एक्सप्रेशन लिया है ताकि आप हर तरह के सेक्शन को समझ सके। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा जिसमें पॉलिनोमियल्स में, जिस पॉलिनोमियल में टर्म्स अधिक होंगे। अब पहला स्टेप था आपका जो आइडेंटिफाई करना है डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग डिवाइड करें। नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग पावर के रूप में 4 है तो मीन्स 4 बार x को लिखेंगे, और x हमारा 1x से x का कितना बच गया हमारे पास 3x मीन्स x³। तो हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट बना x³। अब इसको मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, x माइनस 2 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा x4 माइनस 2x³।
चलिए हम लोग उसको पूरा लिख लेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप फॉलो करते हैं हैबिचुएट हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, आप खुद से ये करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे रफ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आप कर सकते। लेकिन इनिशियली जब आप स्टार्टिंग में हैं तो आप लोगों को एरर नहीं करना चाहिए, एरर से बचें, मैं बार बार यही कहूँगा। तो हमारे पास आ चुका है x4 माइनस 2x3। साइन चेंज होगा, चूँकि यह माइनस है प्लस में, या प्लस है माइनस में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह हमारा कैंसिल हो चुका, मीन्स जीरो में कन्वर्ट हो चुका है। अब अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस है, घटाएंगे 3 माइनस 2 1। नहीं समझ में आया 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मनाही नहीं है जो आप 1 नहीं लिख सकते, लिखिए। चूँकि हिडन पोजीशन में रहता है तो जनरली हम लोग छोड़ देते हैं। और चूँकि बड़ा वैल्यू 3 के साथ माइनस है, इसलिए माइनस का साइन देंगे, पूरा हम लोग लिख लें फिर जो बचा हुआ डिविडेंड का सेक्शन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने जस्ट प्रीवियस अभी बोला था कुछ देर पहले, जो हम लोग जो कुछ भी लेंगे डिविडेंड का लेंगे या डिवाइजर का लेंगे, वो साइन के साथ सारा लेंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, अब इसका फर्स्ट टर्म -1x³ है, इसको डिवाइड करना है x से। नहीं समझ में आया, -x इंटू एक्स इंटू एक्स बाई एक्स, x से x कट गया, हमारे पास क्या बच गया 2 -x²। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उससे हम लोगों को डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, किस साइन से, तो -x² से। तो x - 2 को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -x³ मीन्स 1 - x³, और यह माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस 2x²। अब उतना हम लोग लिखे, जितना हमारे पास अवेलेबल है उतना हम लोग लिख लें, -1x³ प्लस 2x²। साइन हम लोग चेंज कर दें, ठीक है, यह हमारा कैंसिल हो चुका है। अब ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन का काम होगा, और इस तरह से यह हमारे पास बचा 2x² - 6। अभी भी संभावना है डिवाइड होने का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव है, इसका डिविडेंड का, नए डिविडेंड का 2x² बाई एक्स। नहीं समझ में आया, 2 इंटू एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया, हमारे पास कोशिएंट तैयार हुआ 2x²। लेकिन हम लोगों ने एक गलती कर दी है, जो प्रीवियस जो हमारे पास जो आया था -x², उसको हम लोगों ने कोशिएंट वाले जगह में लिखा ही नहीं है। तो हमारा तो यहाँ पर अगर ऐसे इसको लिख देंगे एरर आ जाएगा, तो उसको लिख ली, चलिए पहले लिख लेते हैं। और मैंने बोला था साइन के साथ हम लोगों को लिखना है, तो -x² हमारा नया तैयार हुआ है कोशिएंट 2x²। अब ये 2x² से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, सॉरी 2x है, 2x से मल्टीप्लाई करें, 2x² माइनस 4x, ठीक है। देखते हैं 2x², अब यहाँ 6 है, लेकिन हमारे पास आ क्या रहा है 4x, तो हम लोग लिख दें थोड़ी दूरी बनाकर। मैंने मल्टीप्लिकेशन के समय ऐसा आपको बतलाया था, यह माइनस हुआ, यह प्लस हो गया, यह हमारे पास कट गया। अब चूंकि x वाला टर्म है हमारे पास, तो उसको पहले लिख लें 4x - 6। अब हमारे पास बचा है x है, और हो सकता है कहीं कुछ हो, संभावना बनता है। तो हम लोग देखें, फर्स्ट टर्म हमारा 4x है, और x से डिवाइड करेंगे, x कट गया, क्या बचा 4 प्लस 4 हमारा लास्ट क्वोशिएंट है, और 4 से x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 4x - 8, लिख दें 4x - 8, और इसको साइन चेंज करें हम लोग, यह कैंसिल हो गया, चूंकि दोनों अपोजिट साइन में घटाने का काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, 8 - 6 2 और साइन बड़े वाले के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर कोशिएंट आया x³ - x² प्लस 2x प्लस 4, और
रिमाइंडर देखिए कितना आया है, रिमाइंडर आया है 2। इस तरह से हमारा यह कंप्लीट हुआ। और आइए अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 4x क्यूब माइनस 3x² माइनस 2x माइनस 3। इसको हम लोगों को डिवाइड करना है, थोड़ा एक बड़ा ले रहे हैं, डिवाइड करना है x² माइनस x माइनस 1 से। चलिए यह भी हम लोग समझ लें, ये लास्ट एग्जाम्पल है और डिवीजन के लिए यह मेरा लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ नया करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अरेंज कर लें। फोर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 2x माइनस 3। अब एक चीज़ ध्यान दें, मैंने तुरंत कुछ देर पहले बोला था, तो उस चीज़ को हम लोग फॉलो करें। हमारा डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है 4x क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे, डिविडेंड का है 4x क्यूब और उसका डिवाइजर का है x² से। तो अब लोग देख लेते हैं क्या क्या संभावना बनता है। 4 इंटू एक्स और उसको डिवाइड किए x इंटू एक्स से, दोनों 2x हमारा कैंसिल बच गया। हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट कोशिएंट बचा, बना 4x। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4x से x² माइनस x माइनस 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आया 4x क्यूब माइनस 4x² माइनस 4x। चलिए इस पूरे को हम लोग यहाँ लिख दें, 4x क्यूब माइनस 4x² और माइनस 4x। देख लीजिए जितना बड़ा हमारा डिवाइजर उतना लंबा डिविडेंड का सेक्शन हमारे पास वहाँ तक पहुँच गए हैं। सबका साइन हम लोग चेंज करें, यह हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ दो अपोजिट साइन है, 4 बड़ा है 3 छोटा है, 4 से 3 को एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचा और हमारे पास x² साइन बड़े वाले वैल्यू के साथ और साइन बड़े वाले वैल्यू के साथ है और हम लोगों ने उतना लिखा। और दूसरा टर्म हम लोगों के पास आ गया प्लस 4x है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बना, लेकिन साइन बड़े वाले के साथ रहने का, और जो रेस्ट बचा उसको हम लोग नीचे उतार देंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं जो हमारे पास क्या बचा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1x² और डिविडेंड है, डिवाइजर है x²। डिवाइड करें, दोनों पर सेम पावर है, कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास कोशिएंट बना 1, यहाँ लिखें +1। अब यहाँ ध्यान दें, जो +1 से 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें कोई चेंजेज नहीं आता है, तो हूबहू वही हम लोग लिख लें, 1x² माइनस 1x माइनस 1। साइन हम लोगों को चेंज करना है, प्लस यह प्लस और यह माइनस, यह हमारा कैंसिल हुआ और दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, ऐड होंगे 3x और यह अपोजिट साइन है और इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, और 2 लेकिन 3 के साथ मतलब बड़े वाले वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन, हमारा यह तैयार। अब ध्यान दें, अब हमारा यह कंप्लीट हो चुका है, नहीं हम डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, तो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म ही इससे बड़ा है रिमाइंडर से। तो चलिए अब हम लोग के पास आंसर आ चुका है और लिखें हमारा कोशिएंट कितना आया। तो कोशिएंट है हमारे पास 4x + 1 और रिमाइंडर देख लें हम लोग के पास क्या आया, यह 3x - 2। तो स्टूडेंट्स
जहाँ तक मुझे लगता है जो डिवीज़न के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी तो वो भी आपके पास डाउट है, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप मैं अलजेब्रा के इस सेक्शन के साथ मैं ये बेसिक अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन मैं यहाँ क्लोज करूँगा। अगर आपके पास अलजेब्रा का बेसिक अलजेब्रा का मतलब अलजेब्रा क्या होता है, एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड कोई भी तरह का डाउट हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, डाउट लिखें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल मैथ्स चैम्पियन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसके साथ ही मैं प्रत्येक सेक्शन का शॉर्ट्स भी डालते जा रहा हूँ, तो उसको भी आप लाइक और शेयर करें, फॉरवर्ड करें। ठीक है, थैंक यू।